अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो ट्रिवर्स से मुतल्लक़ है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रिवर्स क्या है, ट्रिवर्स क्यों की जाती है और इसका क्या मकसद है। आप ये पूरी वीडियो देखें और इसके बाद आपको उम्मीद करता हूँ कि मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। ये मैंने एक ट्रिवर्स की है साइड पर, ये आपको ऐसे लाइनें नज़र आ रही हैं। ये कैसे आई हैं, कैसे ये ट्रिवर्स की है, ये मैं आपको प्रोजेक्ट की ड्राइंग पर जाकर भी दिखाऊँगा। इनकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ट्रिवर्स क्या है। मुख्तलिफ लाइनों वाली ज्योमेट्री की शक्ल जिसकी लाइनों को सर्वे लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उसको हम ट्रिवर्स कहते हैं। ट्रिवर्स दो किस्म की होती है, नंबर 1 ओपन ट्रिवर्स, नंबर 2 क्लोज ट्रिवर्स। ओपन ट्रिवर्स क्या है, इसका बिगिनिंग ऑफ पॉइंट और एंड ऑफ पॉइंट मुख्तलिफ जगह पर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट मुझे ये टीपी और एक बीएम ये कंसल्टेंट की तरफ से मिला है। इसके बाद मैंने आगे मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाने हैं और अपने पॉइंट्स के नॉर्थिंग ईस्टिंग जेड हासिल करनी है। ये मेरा बिगिनिंग ऑफ पॉइंट है, यहाँ से मैंने बैक साइड करनी है। इसके बाद ये पॉइंट लगाना है, फिर ये लगाना है, फिर ये। अगर मैंने ये आखिरी बस ये लगा देना तो ये मेरी ओपन ट्रिवर्स होगी जिसकी बिगिनिंग ऑफ पॉइंट और एंड ऑफ पॉइंट मुख्तलिफ जगह पे होगा। ये मैंने क्लोज ट्रिवर्स की है। क्लोज ट्रिवर्स क्या है, जिसका बिगिनिंग ऑफ पॉइंट और एंड ऑफ पॉइंट एक ही जगह पर होगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने ट्रोस्टेशन को लगाया है, यहाँ से बैक साइड की है, ये पॉइंट लगाया है, फिर यहाँ पे ट्रोस्टेशन लगाया है, फिर यहाँ से बैक साइड की है। इस तरह पॉइंट बनाता गया, फिर यहाँ पर आकर आखिरी यही पॉइंट यहाँ पर ही दोबारा आना है। जब मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा तो ये मेरी एक क्लोज ट्रिवर्स बन जाएगी। क्लोज ट्रिवर्स को मालूम इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मालूम करने के लिए ये फार्मूला है 2n-4 × 90। ये करेंगे तो इसके इंटीरियर एंगल का मजमूआ आ जाएगा। और जो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है, बैरूनी एंगल्स है 2n+4 × 90। n क्या है, n ये साइड है। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्लोज ट्रिवर्स की है, एक लाइन ये, एक ये, एक ये, एक ये 5 लाइनें बनती हैं, यानी कि 2 ज़रब 5 - 4, यानी कि 2 × 5 10 - 4 6 हो जाएगा। 6 को 90 डिग्री से ज़रब दे देनी है तो हमारे इंटीरियर एंगल का मजमूआ आ जाएगा, जो हम यहाँ से ऑटोकैड से देख सकते हैं। DAN की कमांड लगाकर एक ये लाइन को इसको सिलेक्ट करेंगे, DAN, एक लाइन ये सिलेक्ट, एक लाइन ये सिलेक्ट, ये देखें एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा। इस तरीके से सारे इंटीरियर एंगल्स इसके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान सारे इंटीरियर एंगल्स मालूम इस तरह कर सकते हैं। इनका मजमूआ हम इनको जमा करके देख लेंगे कि जो हमने वहाँ फार्मूला लगाया है उसके मुताबिक आता है तो समझो हमारी ट्रिवर्स ठीक है। ये पॉइंट्स कहाँ से आए हैं, ये लाइनें कैसे बनाई हैं, ये मैंने कैसे ये पॉइंट्स को ऐसे एडजस्ट किया है। मेरे पास पहले ये 2 पॉइंट्स थे, उसके बाद मैंने ये तमाम पॉइंट्स बनाए हैं। ये कैसे बनाए हैं ये मैं आपको प्रोजेक्ट्स की ड्राइंग है उधर जाकर दिखाता हूँ और फिर इसकी कैलकुलेशंस वगैरह भी करेंगे। ये मेरे प्रोजेक्ट्स की ड्राइंग है। ये यहाँ से 0 0 ये शुरू होता है। ये रोड एक ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एक रोड पहले, ये ओल्ड रोड है ये वाला, यहाँ पर एक रोड पहले से बना हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ से एक और नया रोड शुरू किया है 0 0 0 50 100, ये 1 किलोमीटर और 500, यानी कि 1 + 500 तक हमने फ़िलहाल बनाना है। और जो मेरे टीपी मुझे दी गई हैं, जो मैंने उधर आपको दिखाई थी कि मुझे कंसल्टेंट की तरफ से मिली है, वो ये है। एक टीपी ये है, ये मुझे कंसल्टेंट की तरफ से मिली है, ये BM है, BM2 है। और एक टीपी ये है जो 0+475 के पास है। एक टीपी ये है। इन दोनों टीपी की मदद से आगे मैंने दूसरी टीपीज़ बनानी है। ये देखें, इसको दिखाने का मकसद ये है, मैं इसको ज़रा वाज़ेह कर लूँ। यहाँ से ये कंटूर लाइनें हैं, इनको ज़रा मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको सही तौर पे ऐसे समझ आए। ये देखें, ये प्रोजेक्ट की मेरी ड्राइंग है। अभी देखें ये 2 पॉइंट्स तो मुझे यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पे मैं ट्रोस्टेशन को लगाता हूँ, ये काम तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ से 0 0 से लेकर थोड़ा सा आगे 300-400 मीटर तक आगे काम कर सकता हूँ आसानी से, यानी कि इन 2 पॉइंटों से। लेकिन ऐसे 1.5 किलोमीटर तक 1 + 500 तक ऐसे काम करना तो उसमें जो बहुत सारा एरर आ जाता है। इन 2 पॉइंटों से नहीं हो सकता, इतनी दूर से खड़े होकर इतनी दूर तक काम नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम अपने काम में आसानी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ टीपीज़ बना लेते हैं। एक टीपी मैंने ये बनाई है, एक फिर ये बनाई है, एक ये बनाई है, 3 और एक ये 4 टीपीज़ मैंने अपने
प्रोजेक्ट के कुछ इधर बना दिए, कुछ उधर बना दिए हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि टीपी आपने ऐसी जगह पर बनानी है जहाँ खड़े होकर आपका रोड नज़र आए, ताकि आप कटिंग वहाँ से कर सकते हैं। कटिंग यानी कटिंग के निशान लगा सकते हैं, फिलिंग के निशान लगा सकते हैं। ऐसी जगह पर आपने टीपी बनानी है। फर्स्ट मेरे पास ये 2 थी। इसके बाद मैंने टीपी किया है टेम्परेरी पॉइंट, पीएम किया है बेंचमार्क। ये निशान होता है, फ़र्ज़ करें हम कोई कंक्रीट कर देते हैं, कोई पाइप लगा देते हैं, बीच में एक सरिया लगा देते हैं, आधा ज़मीन में आधा ऊपर, तो ऐसे हम अपनी एक टीपी बना देते हैं। ये मैंने ऐसे टीपी बनाई है, स्टील लगाया है और उसकी साइडों पे कंक्रीट कर दी है, स्टील लगाया है, साइडों पे कंक्रीट कर दी है। ये 4 टीपी मैंने अपने प्रोजेक्ट के इधर उधर बना दी हैं। इनको बनाने के बाद इन दोनों पॉइंटों से मैं आपको उधर जाता हूँ, अभी आपको शायद इधर से समझ आ गई है। ये देखें, एक पॉइंट मेरे पास ये है जो कंसल्टेंट की तरफ से मिला है 0+475, और एक BM है, BM2 कंसल्टेंट की तरफ से मिला है। यहाँ पर मैंने अपना टोटल स्टेशन को सेट किया है, 0+475 पे टोटल स्टेशन को सेट किया है। और यहाँ से यहाँ पे मैंने हेल्पर को भेजा है कि इस पॉइंट पे जाकर प्रिज्म को लगाओ। टारगेट हमारा इस पॉइंट पर होगा। यहाँ से इसको टोटल स्टेशन को सेट करने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, फिर इसके बैक साइड के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो बैक साइड करने के बाद अभी ये देखें, ये पॉइंट्स मैंने बनाया हुआ है। फर्स्ट मैं यहाँ से ये लाइन खत्म कर देता हूँ। ये देखें, इस पॉइंट मैंने टोटल स्टेशन को सेट किया हुआ है, इस पॉइंट से मैंने बैक साइड की है। जब मैं टोटल स्टेशन को ऐसे राइट साइड पे घुमाऊंगा तो मेरी जो ये रिवर्स बनेगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं टोटल स्टेशन को बैक साइड करने के बाद लेफ़्ट साइड पे घुमाकर अगर मैंने ये पॉइंट लेना है तो ये मेरी इसकी रिवर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे टोटल स्टेशन को लगाया है, यहाँ से बैक साइड की है, तो मैंने यहाँ से राइट साइड से घुमाया है टोटल स्टेशन को इस पॉइंट पर। फिर हेल्पर को बोला इस पॉइंट पे प्रिज्म लगाओ, यहाँ पे उसने लगाया है। इसकी मैंने नॉर्थिंग ईस्टिंग जेड अपने रिकॉर्ड भी कर लिया है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखें, एक पॉइंट मैंने ये भी लिख लिया है, ये पॉइंट मुझे मालूम है इस पॉइंट की वैल्यू। फिर ये दूसरा पॉइंट है 0+475, इसकी वैल्यू भी मुझे मालूम है। ये जो पॉइंट है 0+675, ये पॉइंट है 0+675 स्टेशन के पास ये एक टीपी है, इसकी वैल्यू मैंने मालूम करनी है। तो मैंने बैक साइड लेने के बाद टोटल स्टेशन को ऐसे राइट साइड पे घुमा के इस पे लाकर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ली है, तो इसकी मुझे नॉर्थिंग ईस्टिंग और जेड वैल्यू जो है वो मालूम हो जाएगी। इसको मैंने टोटल स्टेशन में सेव कर लिया है और अपने पास लिख भी लिया है। इसके बाद मैंने टोटल स्टेशन को उठाया है, इस पॉइंट पर लगाया है, इस पॉइंट पे टोटल स्टेशन को सेट किया है इस टीपी पर, और इस पॉइंट से मैंने जिस पॉइंट पे मैंने टोटल स्टेशन पहले लगाया था उस पर बैक साइड की है, यानी कि यहाँ पर प्रिज्म लगाया है। तो मैंने अभी क्या करना है, अभी ये पॉइंट्स की वैल्यू लेनी है। तो मैंने यहाँ से बैक साइड करने के बाद ऐसे ही राइट साइड पे टोटल स्टेशन को घुमाकर इस पॉइंट को पढ़ना है। जो मेथड आप शुरू में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर राइट साइड पे घुमाते हैं या लेफ्ट साइड पे घुमाते हैं, तो मैंने राइट साइड पे घुमाया है, तो आगे मैं जितने भी पॉइंट्स लूँगा तो ऐसे राइट साइड पे घुमाकर ये पॉइंट्स भी ऐसे टोटल स्टेशन में सेव कर लूँगा, इसकी वैल्यू अपने पास भी लिख लूँगा। ऐसे रफ पैड पे लिख लेना है। फिर इस पॉइंट पे टोटल स्टेशन को सेट करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स डालने हैं, फिर यहाँ से बैक साइड करनी है, फिर यहाँ से घुमा के टोटल स्टेशन को राइट साइड से इस पॉइंट की वैल्यू लेनी है। इस पॉइंट की जो वैल्यू है, इस पॉइंट की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे आपने टोटल स्टेशन को सेट करना है और यहाँ से आपने बैक साइड करनी है। फिर यहाँ से टोटल स्टेशन को ऐसे ही राइट साइड पे घुमा कर ऐसे यहाँ तक इस पॉइंट के सामने ले आना है। हेल्पर को बोलना है यहाँ पर प्रिज्म लगाओ। यहाँ से ये आपने BM3 है, ये पहले से मौजूद था तो मैंने इसका नाम BM3 ही रख दिया है। तो इसकी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लेनी है। ऑब्जर्वेशन, इस पॉइंट्स की ऑब्जर्वेशन लेने के बाद इसकी जो मेरे पास फिर रिकॉर्ड कर दिया टोटल स्टेशन में, इसको रिकॉर्ड कर देना और अपने पास लिख भी लेना है। फिर इसके बाद इस पॉइंट पर टोटल स्टेशन को लगाना है और इस पॉइंट से बैक साइड करनी है। तो यहाँ से टोटल स्टेशन को राइट साइड से घुमा कर देखें, जिस पॉइंट से शुरू किया था, जो सबसे पहले जिस पॉइंट पर टोटल स्टेशन को लगाया था, उसी पॉइंट पे दोबारा ऑब्जर्वेशन प्रिज्म लगा कर जो हमारा टारगेट होता है उसको लगा कर यहाँ पर बैक साइड करनी है और इसकी वैल्यू ले लेनी है। यानी कि दोबारा फिर एक तो पहले मालूम है और एक जो है वो हमने यहाँ पर एक ये भी मालूम है और ये मालूम है, इसकी वैल्यू हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट्स पहले भी मौजूद हैं। एक बार और जब हम दोबारा यहाँ पर क्लोज करेंगे तो ये देखें ऐसे डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस आए या ना आए, ये अगर बिल्कुल 0-0 भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। ये मैं इसको चेक कर लेता हूँ कितना इसके अंदर डिफरेंस आया था जब मैंने दोबारा इसी पॉइंट पर आया हूँ। ये देखें, ये जो डिफरेंस आया था 0.014, यानी कि ये 1.5 सेंटी का डिफरेंस आया था। जो मेरा पहला पॉइंट था
ये जो पॉइंट था पहला, ये इसकी वैल्यू मुझे मालूम है। जो मैं